मंदाकिनी अध्याय 32। राजीव और रश्मि की ऐतिहासिक शादी। रश्मि मन ही मन यही सोच रही थी, आज के युग में कौन किसकी इतनी चिंता करता है। कोई भी क्यों मेरे घर वालों से बात करेगा या मेरे लिए। मनु दीदी सच ही कहती हैं, ईश्वर को मानने वालों के साथ ईश्वर कभी बुरा नहीं करता। आज रश्मि की अग्नि परीक्षा थी। प्रेम विवाह का कोर्ट में नया केस था। सभी चुटकियां ले रहे थे। एडवोकेट रघु अपने अनुज एडवोकेट प्रतीक के साथ समय से पहले ही निकल गए और रश्मि शिवानी के साथ आने वाली थी। प्रतीक ने पहले ही सारे गवाह और जुबल के कुछ प्रतिष्ठित लोगों से बात की, जबकि एडवोकेट रघु ने विवाह की सारी औपचारिकताएं तैयार करवाई। अब कुछ युवा राजीव और रश्मि का इंतजार कर रहे थे। तभी छिपते छिपाते राजीव पूर्व निश्चित स्थान पर पहुंचा, जहां प्रतीक पहले से ही उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। आधा घंटे में एडवोकेट रघु ने दोनों को विवाह संपन्न हो जाने के बाद मीडिया और प्रेस के सामने प्रस्तुत कर दिया। पूरा जुबल, ठियुक और बाकी सब जो उन्हें मारने के लिए आए थे, सब ठगे के ठगे रह गए। एडवोकेट रघु ठाकुर एक लोकप्रिय प्रतिष्ठित वकील थे, प्रभावशाली व्यक्ति के धनी भी थे। उनके बोलते ही सारे अराजक तत्व तितिर बितिर हो गए। ये प्रेम विवाह हिमाचल न्यूज की हेडलाइन बन गया। इस तरह राजीव और रश्मि का एडवोकेट रघु ने न केवल विवाह करवाया, अपितु प्रशासनिक सुरक्षा भी दिलवाई, साथ ही रहने खाने की भी व्यवस्था करवाई। एडवोकेट रघु ने ही दोनों के गांव वालों, परिवार वालों को सूचना देकर बुलाया था। अर्थात शादी अंदर हुई बाहर सभी मौजूद थे। फिर बाद में मिठाई भी वकील साहब ने खुद ही बंटवाई। इसीलिए एडवोकेट रघु सभी के अत्यंत लोकप्रिय वकील थे, जिन्होंने इस तरह से सारे विवाद को ही समाप्त कर दिया। प्रेम विवाह की यह जोशीली खबर शिमला में जंगल की आग की तरह फैल गई। एडवोकेट रघु ठाकुर शिवानी और प्रतीक प्रेमियों के मसीहा के रूप में विख्यात हो गए। अब बारी थी मनु की। शिवानी भी वकील होने के साथ साथ बहुत ही आस्तिक महिला थी, अतः नियमानुसार नवयुगल ने किसी मंदिर में ही जाना था। इसीलिए नवयुगल ने काली बाड़ी मंदिर में माथा टेका। फिर एडवोकेट रघु और शिवानी उन्हें मनु की बुटीक की ओर ले गए। दूसरी तरफ बुटीक पर दूर से ही इतने सारे लोगों को देखकर मंदाकिनी का माथा शंकाओं से ठनक गया। उसने घबराकर बाहर देखा तो ये जनसमूह उसी की ओर आ रहा था, पर कारण समझ नहीं आया, लेकिन कुछ आवाजें सुनाई दे रही थीं। एडवोकेट रघु जिंदाबाद, एडवोकेट प्रतीक जिंदाबाद, प्यार मोहब्बत जिंदाबाद। दरअसल युवा मंडल ने खबर पाते ही एडवोकेट शिवानी के पर परिवार को जुलूस का रूप से दिया और बस नारेबाजी भी शुरू हो गई। पहले तो एडवोकेट रघु इस जुलूस के लिए तैयार नहीं थे, फिर सोचा कि राजीव और रश्मि को मानसिक सुरक्षा का एहसास होगा, इसलिए वो बाद में मान गए थे। बुटीक के सामने जाकर एक जुलूस से आवाज गूंजती सुनाई देने लगी, मनु दीदी जी जिंदाबाद। मनु रोज की भांति अपनी बुटीक पर ही व्यस्त थी, लेकिन आवाजें और करीब आती गईं, जिसे सुनकर रामसरण और भजन काका भी बाहर आ गए। अरे बिटिया देखो तो जरा। तभी फोन की घंटी सुनाई दी। घिर्र घिर्र, हेलो कौन? हेलो हेलो मनु, मैं। सामने से आवाज आई। जी कुछ सुनाई नहीं दे रहा, मनु ने कहा। अरे मैं शिवी, एडवोकेट शिवानी। सुनाई नहीं दे रहा, मनु ने फिर कहा। अरे यहाँ कोई मनु है? हाँ जी, मनु बोल रही हूँ। आप कौन? अब जुलूस रामसरण जी तक पहुंच चुका था। बाहर आओ मनु। सामने जुलूस में से किसी ने आकर मंदाकिनी को बाहर बुला रहे थे। भजन कारीगर अंदर आए, फोन पटककर मनु से कहा, बाहर निकलो, लोग तुम्हें बुला रहे हैं। मंदाकिनी तो अंदर तक कांप गई। क्या हुआ होगा? कौन है राजीव और रश्मि? आखिर इनका क्या संबंध है? मंदाकिनी से जानने के लिए सब्सक्राइब करें डॉक्टर प्रतिभा प्रकाश को प्रतिलिपि और पॉकेट नॉवेल पे।